नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। दोस्तों, भगवान को प्रकट करने के लिए उन्हें हम एक पुकार लगा रहे हैं अपने इस अभियान के जरिए और आपको बस उसमें शामिल करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसी तरह से आश्रम में आइए, क्योंकि यहाँ कोई आश्रम भी नहीं है। आपको बता दूं, कोई विशेष प्रकार का आपको मंत्र नहीं दिया जाता, आपको यह नहीं कहा जाता कि आप गुरु बनाइए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप एकजुट होकर उस परमपिता परमेश्वर को आवाज दीजिए, पुकारिए उन्हें। मैं पुकार रही हूं, आप भी पुकारिए। अगर वो मेरे परमपिता हैं तो वो आपके भी परमपिता हैं। और उस परमपिता परमेश्वर को पुकारने के लिए मुझे तो लगता है कि हमें किसी वजह की आवश्यकता नहीं है। बिना वजह के पुकारेंगे हम उसे। उस परमपिता परमेश्वर ने आपको और हमको इस धरती पर भेजा है, तो क्या कोई अपनी इच्छा जताई है? जब वो बिना इच्छा के हमें भेज सकते हैं, तो हम बिना इच्छा के उन्हें क्यों ना पुकारें? यही एकमात्र उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने मन में चल रहे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे हम पवन कुमार चौधरी जी की तरफ, जो लगातार हमें इस अभियान से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बता रहे हैं और साथ ही साथ अगर हमारे मन में कोई प्रश्न है तो उसका समाधान भी दे रहे हैं। आइए एक बार फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और अपने इस सवाल का जवाब भी उनसे लेंगे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। पवन जी, हमेशा आप कहते हैं कि भगवान प्रकट हो, हमारे साथ खेलें कूदें, मौज करें, अच्छे से रहें। लेकिन उनका क्या, जो भगवान से मांगते ही सिर्फ दुख है। अगर हम बात करें श्रीमद् भागवत गीता की, तो उसमें कुंती माता ने भी ईश्वर से दुख मांगा था जी। अब जब कोई दुख ही मांग रहा है तो फिर भगवान कैसे उसके साथ हंसे खेले कूदे? ये जानना चाहूंगी आपसे। बहुत सही आपने प्रश्न किया। भगवान से कुंती माता ने श्रीमद् भागवत में यह अवश्य ही आप और हम सभी जानते हैं कि भगवान से माता जी कुंती माता ने मांगा है कि भगवान हमें दुख दे दो। थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे शालिनी बहन जी, तो हम इसमें ये देखेंगे तो पाएंगे कि ठीक है, कुंती माता ने दुख मांगा, लेकिन उसके पीछे क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? उसका लगाव, उसका प्रेम, उसको कोई दुख से कोई बहुत ज्यादा प्यार है कि मुझे दुख चाहिए, मैं दुख लेऊंगी तो बड़ा मेरा काम या मेरे को बड़ी चीज मिल जाएगी। नहीं, उसका पीछे अगर हम देखेंगे तो हमें एक बात पता चलेगी कि उसके पीछे भी वह दुख नहीं भगवान मांग रही थी। बिल्कुल। वह कह रही है, हम भागवत में देख रहे हैं कि भाई जब पांडवों को वनवास हुआ, 14 साल का वनवास हुआ, तमाम प्रकार के उनके पास दुख आए जी। एक एक दुख आए, ऐसे ऐसे दुख आए, वो घूम के रह गए उस दुखों में। बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आता, उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान ने उनकी रक्षा करी, या जो भी उनके पास आए उनके पास। तो सारी अब 14 साल बीत गए। 14 साल बीतने के बाद में उनके राजगद्दी मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब राजगद्दी मिल गई, इधर युद्ध भी जीत लिया, कोई कुछ नहीं, आराम से रह रहे थे। तो फिर भगवान का न तो कोई दुख आता, न भगवान को पुकारते, न भगवान से भगवान आते। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि भगवान भगवान ऐसा करो, ये सुख ना आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? सुख तो सब मांगते हैं। नहीं नहीं भगवान, वो दुख बहुत बढ़िया था जिसमें तू रोज आ जाता था। यानी उसे दुख नहीं चाहिए था, उसे भगवान चाहिए थे। ऐसा एक दोहा भी आता है इस प्रकार का, वह सुख माथे सिलपट पड़े जो हरि को दे भुलाए। वो जो सुख के कारण मैं भगवान को भूल जाऊं, उसके सिर पे सील पड़े। बिल्कुल। तो यह भी हमें क्या बता रहा है
कि नहीं, हमें न, हमारा जो सानी है, हमारा जो रिश्ता है, हमें जो चाहिए वह तू चाहिए। हाँ, अगर तू दुख में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मुझे दुख दे दे। ये नहीं कि मुझे दुख चाहिए, मुझे तू चाहिए। तो यही हम कह रहे हैं कि भगवान तू प्रकट हो और 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 मेरा भगवान, आपका भगवान, हमारा भगवान परम समर्थ, सर्व समर्थ है। हम तो उससे यह कहते हैं कि भगवान क्यों दुख दे, तू सबको सुख देते हुए भी अगर तू चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है? बिल्कुल। क्या तू अधीन है कि दुख होगा तभी तू? नहीं, तू किसी के अधीन नहीं है। तू करने पे आ जाए, तू चाह ले तो तू सब कुछ कर सकता है। भगवान सबको दिखते, सबसे हंसते, सबको गले लगाते, सबको सुखी करते, सबको आनंदित परमानंदित करते कराते, सबको लाड करते, सबको सीने से चिपकाते, सबको प्रेम प्यार से सहलाते, चुंबन करते। प्लीज भगवान प्रकट रहे, प्लीज भगवान सबको आनंदित करते प्रकट रहे, सदा सदा के लिए प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। हमारी मांग में क्यों कमी हो, हमारी मांग में क्यों यह हो कि नहीं भाई इसे छोड़ दे, नहीं भाई, सबको सुखी करते हुए, सबको आनंद देते हुए। और हमारा भगवान, हमारा पिता, आपका भगवान, हमारा सबका भगवान परम समर्थ है बहन, परम समर्थ है, परम समर्थ है। परम समर्थ वर्ड छोटा है उसके लिए। परम समर्थ वर्ड छोटा है, कोई शब्द नहीं है उसके लिए, उसकी शक्ति के लिए। अगर वो चाह ले तो क्या नहीं कर सकता। हम उससे, उसके बच्चे मांग क्यों न करें कि भगवान सबको गले लगाते प्रकट रहे, सबको आनंद देते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे, सबको सीने से लगाते प्रकट रहे। हम अगर मान लीजिए करोड़ों बच्चे करोड़ों बार पुकारेंगे, इसी एपिसोड में अभी आपने शुरुआत में एक शब्द कहा कि सब एकजुट होकर पुकारें। बहन क्षमा करना, इसमें हम यह भी नहीं करते कि एकजुट होकर के। कहाँ एकजुट होंगे, कहाँ हम तुमसे ये कहेंगे वो। भाई जिसको जहाँ जब जैसे जैसे समझ में आता है, जब जहाँ जब जिसे जैसे जिस तरीके से एक आवाज दे दी, हमारे पिता ने सुन लिया। अरे अरे अरे, शालिनी बहन ने दिल्ली से आवाज दी, अरे रमेश कुमार ने लखनऊ से आवाज दी, अरे मोहम्मद भाई ने कश्मीर से आवाज दी, अरे इसने कलकत्ता से आवाज दी। अरे अगर करोड़ों आवाज, करोड़ों बच्चों की करोड़ों जगह से, अगर कि वो तो भगवान तो सबकी सुनता है ना। अगर करोड़ों आवाज उसके कानों में जाएगी, वह दया का सागर, वह रोम रोम में रहने वाला, आप बताइए उसका कितना जी खुश होगा कि मेरे बच्चे, आहा, मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। आज कौन माँ बाप प्रकट नहीं, कौन माँ बाप अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना नहीं चाहेगा? क्या उसका दिल नहीं करता मेरे इतने बच्चे हैं, सब धमाधम काम पे लगे, ये गया ये गया ये गया, वो उधर गया वो उधर गया वो उधर गया। अरे किसी को एक आवाज़ तो हमें भी दे दो। क्या उसे, उसका जी नहीं खुश होगा कि नहीं मेरे बच्चों ने आज मुझे पुकारा है? यह अपना एक मूर्खतापूर्ण कहिए, जो कहिए, एक सीधा सिंपल एक आवाज़ देनी, किसी भी नाम से, किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, कहीं से भी, कुछ भी, कोई इसमें ये नहीं। जब हमारे कोई अचानक रात के 2 बजे पेट दुखता, हम कैसे पूछने जाते हैं, यार पेट दुखने लग गया, भगवान को कैसे पुकारूं, कौन सा बढ़िया रास्ता है पेट दुखने के लिए, किस तरीके से भगवान को पुकारूं तो भगवान जल्दी से मेरा पेट दर्द ठीक करेगा, जल्दी सुन लेगा? नहीं, हमें जैसे आता है वैसे, हम जैसे आता है, जैसे बन पाते हैं हम सब उसके बच्चे, और वो सब समझता है। हमें फिर भी सीखने की ज़रूरत होती है, ये सीखते हैं वो सीखते हैं, उसे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, वह सब कुछ समझता है। सवाल इस बात का है कि हम झूठे ही मन से सही, बिना भाव भक्ति के ही सही, बिना मन के ही सही, मन से पुकारना अगर हमें आता तो भगवान आ ही गया होता ना।
बिना मन के सिनेमा के गाने की तरह क्या हम उसे एक आवाज नहीं दे सकते? हमने आवाज दी, उसने सुन लिया, हमारा काम हो गया, नहीं प्रकट हुआ, हमने दूसरी आवाज दे दी। न कोई चिट्ठी लगी, न कागज लगा, न पेन लगा, न स्याही लगा, न मुंह का थूक लगा, न हम तो कहते हैं शब्द भी नहीं, मुंह से होठ भी नहीं हिलाए। रात को 2 बजे हमने आवाज दी, बिस्तर पे पड़े पड़े हमारे बगल में कोई सो रहा है, उसे भी नहीं पता चला। उस पिता को तो पता चल गया कि मेरे बेटे ने मुझे आवाज दी है, बस अपना काम हो गया। जिसे चिट्ठी देनी थी उसे मिल गई। फिर वो ना प्रकट हो भाई, कोई बात नहीं, मत प्रकट हो। तू मेरा पिता है, मैं तेरा पिता थोड़ी हूं। तू मेरा प्राणपति है, मैंने तुझे आवाज दी, तूने सुन लिया, तू प्रकट नहीं होता, तेरी मर्जी, मत हो। मैंने दूसरी चिट्ठी दे दी, मैंने दूसरी रिक्वेस्ट डाल दी, मैंने दूसरी प्रार्थना कर दी, दूसरी अरदास कर दी, दूसरी एक रिक्वेस्ट डाल दी कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। नहीं प्रकट हुआ, मेरे भाई को, मेरी बहन को, उनको एक कहा कि भैया एक आवाज तुम भी दे दो, बात खत्म। प्रकट होना चाहे हो, नहीं होना चाहे मत हो, कैसे भी करके हम उससे पुकारें तो सही, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। एकजुट हो ना हो, मन से पुकारें ना पुकारें, ध्यान से पुकारें ना पुकारें, किसी कोई चीज़, कोई विशेष इसमें कुछ नहीं है कि ऐसे ही पुकारना है। कैसे भी, किसी भी वक्त, कहीं से भी, किसी भी तरीके से उसे एक आवाज़ तो दें। पानी मांगना है, पानी कह दिया भैया पानी लाओ, भैया कह दिया वाटर लाओ, क्या फ़र्क पड़ा? मांगा तो सही, पानी मांगा, लाने वाला तो जो पानी लाएगा तो वही चीज़ होगी। तो हम एक मांग करें, एक मांग, अगर हमने एक आवाज दी, हमारा क्या चला गया? नहीं प्रकट हुआ, हमारा क्या चला गया? हमारे मुंह से उस पिता का, उस परवरदिगार का, उस अल्लाह का, उस खुदा का, उस एक हमारे मन में एक हमारे जहन में, हमारे मुंह से उसका एक नाम तो निकला। हमारे धर्म ग्रंथों में तो बहन यहां तक आता है कि अनख आलसू, मतलब हम अगर आलस से भी उसका नाम लेते हैं, जैसे आज आग है, आग के अंदर आपका हाथ जानबूझ के डाला या भूल से डाला, क्या होगा? भूल से डाला तो ये होगा कि यार आग बोलेगी यार भूल से डाल दिया, चलो अब तो नहीं जलाती हूं। ऐसा होता है? नहीं होता है। जब हम अनख आलसू, हम अपने उस पिता का नाम लिया, बताइए, जब आग जलाना नहीं छोड़ती है तो हमारे तो संत महात्मा, हमारे ग्रंथ में ये आता है कि उसका कैसे भी नाम लेते हैं तो मंगल ही होता है। कम से कम उसका नाम ही हमारे मुंह से निकला, बिल्कुल हमारे जहन में उसका एक, हमारे बनाने वाले का हमारा एक उसका ख्याल हमारे अंदर आया। बताइए हमारा क्या बिगड़ गया? सिर्फ उसे एक आवाज़ देनी है, प्रकट हो ना हो उसकी मर्जी। बिल्कुल, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, बिल्कुल एक आवाज़ देनी है। और किसी तरह की यहाँ पर ये बंदिश नहीं है कि हम आपको आवाज़ दे रहे हैं तो आपको प्रकट होना ही है। बस एक पुकार लगा रहे हैं हम, और परम पिता को पुकारने के लिए मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरह की वजह की ज़रूरत होती है कि मुझे सुख दे दो या आकर मुझे दर्शन देकर मुझे बिल्कुल माला माल कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पुकार देनी है, सिर्फ आवाज़ देनी है। वो प्रकट हो गया तो क्या बाकी रह जाएगा? बिल्कुल। और लगातार ये वो बातें हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में निरंतर चलती रहती है, और ख़ास करके जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, उन लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे। हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन सभी बातों को लेकर आ सके जो कहीं ना कहीं आपके मन के किसी कोने में चलती रहती हैं, और साथ ही साथ आप सबसे कहते रहते हैं कि आप भी हमारे इस अभियान में जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, संपर्क कीजिएगा। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आप सबसे अनुमति लूंगी, लेकिन उससे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी पवन जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।